साईं की बात। बच्चे, यदि अगर तुम ऐसा ही करोगे ना तो तुम्हारे दरवाजे पर खुशियाँ अपने आप चल कर आएंगी। पता है क्या? जो बेज़ुबान जानवर होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते ना, अगर उनकी तुम सेवा करोगे ना तो कृपा ज़्यादा प्राप्त होगी और बहुत जल्दी भी प्राप्त होगी मेरे बच्चे। क्योंकि इस भाग दौड़ बड़ी वाली ज़िंदगी में ना मेरे बच्चे, किसी के पास कहाँ इतना वक्त है कि किसी को कोई ठहर के पूछ ले कि तुम कैसे हो। आजकल कहाँ इतना वक्त है किसी के पास मेरे बच्चे। अगर तुम बेज़ुबानों की सेवा करोगे ना, अगर उनका मान सम्मान करोगे, मान सम्मान से मतलब है कि उन्हें फटकारोगे नहीं, दुत्कारोगे नहीं और उन्हें कुछ खाने पीने को दोगे, उनका सहारा बनोगे। अगर उन्हें कहीं चोट लगी है तो वहाँ उधी लगा दोगे, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें कुछ खिला दोगे, या वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, अगर तुम उन्हें पानी डालोगे, सींचोगे ना, अगर बेज़ुबान की तुम मदद करोगे ना, तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे चौखट पर चलकर खुशियाँ ना आए तो कहना मुझसे। और सुनो, जो तुम्हारे शहर से कहीं दूर से आया हुआ है ना मेरे बच्चे, उसका स्वागत किया करो मेरे बच्चे। उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो और जब वो आए ना तुम्हारे घर में तो उसका स्वागत अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ में करो, जिससे वो तुम्हारे घर में आके ना अटपटा महसूस ना करे, उसे तुम्हारा घर अपना ही घर लगे। इस तरीके से उसके साथ में रहो कि वो अपने परेशानियों को, अपनी चीज़ों को तुम्हारे साथ बांट सके। उसका आदर सम्मान करो, उसका मार्गदर्शन करो, उसकी सेवा करो। और सुनो, हर किसी की कहानी में ना एक दर्द छुपा होता है। जब तुम दूसरों की कहानी को सुनोगे ना, तब तुम्हें अपनी कहानियाँ ज़्यादा बेहतर लगेंगी मेरे बच्चे। जब तुम उनकी कहानियों को सुनोगे ना तो शायद तुम्हें बहुत गुस्सा भी आए और तुम्हें ये भी लगे कि तुम्हारी जो कहानी है ना वो कहीं बेहतर है और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कितनी चीज़ों से बचाया है। तुम्हें पता चलेगा, मेरे आशीर्वाद का पता चलेगा तुम्हें कि तुम पर कितना बड़ा आशीर्वाद है मेरा। इस बात को तुम समझ पाओगे। लेकिन अगर कोई परेशान है ना, अगर कोई विश्वास के साथ अपनी कहानी तुम्हारे आगे रखता है ना, तो उसका मजाक मत उड़ाना कभी। उसकी सहायता करना, उसका मार्गदर्शन करना मेरे बच्चे। उसका कभी मजाक उड़ाने की कोशिश मत करना। ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाने से ना पीछे नहीं हटते। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए ना अनजाने में, तो उसका मजाक बनाने में ना ये दुनिया पीछे नहीं हटती मेरे बच्चे। ये आधुनिक ज़माना ही ऐसा ज़माना है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को मजाक उड़ाने में ना पीछे नहीं हटती। लेकिन तुम अपनी बुद्धि से भटकना बिल्कुल बंद कर दो और शुरू करो एक नई चीज़, एक नई तरीका मेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग इतना चलेगा ना अब कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में अपने से ही बहुत अच्छा सुझाव अपने आप आएगा। जिस चीज़ को लेकर तुम परेशान हो ना, खुद से ही तुम उसका सुझाव कर पाओगे और उस काम में तुम सफल रहोगे। और मैं जानता हूँ कि तुम सफल क्यों होना चाहते हो, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सफल बनाऊँगा, चिंता मत करो। और तुम सर उठाकर चलोगे इस दुनिया के सामने, तुम सर उठाकर जियोगे और तुम्हारे अंदर ना वो हिम्मत, वो ताकत झलकेगी जो मेरी है। मेरे अंदर जो ताकत है ना, वो मैं तुम्हें दूंगा आशीर्वाद स्वरूप में मेरे बच्चे। तुम देखना और तुम्हारे अंदर मैं विराजित होऊंगा और जहाँ भी तुम चलोगे ना, ये दुनिया तुम्हें इज्जत देगी, मान देगी, सम्मान देगी। तुम जिन रास्तों से गुजरोगे तुम देखना मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे अंदर ना हमेशा विनम्रता रहेगी। कभी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। और सुनो, अगर तुम्हारे तोहफे देने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो उसे तोहफा दिया करो मेरे बच्चे, चाहे वो छोटा सा तोहफा क्यों ना हो। तुम्हारे तोहफे के कारण से किसी के चेहरे पर अगर हंसी आती है ना, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं मेरी। अगर तुम किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाओगे ना, किसी के चेहरे की खुशी बन जाओगे, तो ये तुम्हारे साईं के लिए गर्व का काम है मेरे बच्चे, गर्व का, कि मेरा बच्चा किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बन गया। तुम्हें वो बनना है, समझो इस बात को। नहीं तो इस दुनिया में ना कोई किसी की कदर नहीं करता। किसी के पास में इतना वक्त नहीं कि रुक कर ना पूछ ले कि तुम कैसे हो। और अगर पूछता भी है ना तो बस दिखावे के लिए। कभी भी ना किसी के दर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम उसके दर्द को समझते हो। तुम दूसरों की ज़िंदगी में ना उजाला लाना चाहते हो, तुम करना चाहते हो वो चीज़ें
और वो मैं तुमसे करवाऊँगा। जो मन से दिल से करते हैं ना सेवा, उनके साथ तुम्हारा साईं हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। और तुम्हारी कहानी को बेहतर मोड़ मैं दूंगा। मैं तुम्हारी कहानी का किरदार हूँ और तुम उस कहानी के ना इतना बड़ा तुम्हें बनाऊंगा उस कहानी का कि तुम्हारा चेहरा जो है ना वो सबसे ज़्यादा आगे होगा, सबसे आगे। और तुम्हारा चेहरा इस दुनिया में जाएगा, इस दुनिया में नाम कमाएगा, पहचान कमाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे नाम से लोग मुझे जानेंगे। देखना, तुम वो माध्यम बनोगे मेरे, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे। भटके हुए को तुम जोड़ोगे, जितने लोग मुझसे टूट गए हैं ना उन्हें तुम जोड़ोगे मेरे बच्चे। तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत बड़ी सेवा देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी सेवा। और तुम इसके योग्य हो, ये मत कहो कि तुम योग्य नहीं, तुम योग्य हो मेरे बच्चे, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे। और जो मेरे बच्चे कुछ भटके हुए हैं ना, वो जब कोई जवाब पूछता है ना कोई, तो इस तरीके से फटकार कर, इस तरीके से जवाब देते हैं ना कि सामने वाले का दिल को चोट लग जाए, एकदम से उसके दिल में वो बात चुभ जाए, इस तरीके से जवाब देते हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं मेरे बच्चे। ऐसे जवाब देकर ना कभी किसी का दिल मत दिखाओ। अगर किसी का दिल दुखता है ना तो तुम्हारे साईं का दिल दुखता है, तुम्हारे साईं की आत्मा रोती है मेरे बच्चे। किसी का इतना अपमान मत करो, दूसरे के माता पिता, दूसरे के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। क्योंकि अगर तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे सदस्य पर अगर कोई बात आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें बुरा लगेगा मेरे बच्चे। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, कोई तुम्हारा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है, तुमने किसी को खाना नहीं खिलाया, तुम्हारा बहुत दिनों से कोई इंतज़ार कर रहा है, तुम हर बारी खाना खिलाते हो ना उन्हें, वो तुम्हें याद कर रहे हैं मेरे बच्चे। जाओ और जाकर उन्हें खाना खिला दो मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत दिनों से किसी को तुम्हारी याद आ रही है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कई इल्ज़ाम लगाए हैं तुम पर, कई सवाल पूछे हैं तुमसे। तुम घबराओ मत, इस बार बात करवाऊंगा तुमसे। और जब वो सवाल पूछेंगे ना तो तुम्हारे जवाब ऐसा घुमा फिरा कर दिलवाऊंगा कि वो उन बातों को गलत भी नहीं समझेंगे और तुम्हारी बात को समझेंगे। क्योंकि शब्द ना बहुत सारे होते हैं मेरे बच्चे, लेकिन उन शब्दों को किस तरीके से कहना है, किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से खूबसूरती से सजा कर कहना है ना, वो सब मैं बताऊंगा तुम्हें, वो तरीका मैं बताऊंगा और उसी तरीके से तुम जवाब दोगे। बहुत खूबसूरती के साथ मेरे बच्चे तुम्हारे मुख से वो शब्द निकलेंगे। और सुनो, बहुत व्यस्त हो ना आजकल, मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान कौन रखेगा? अपनी सेहत का ध्यान रखो। और सुनो, आज तुम्हारे प्रिय मित्र का जन्मदिन है, तो उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, बहुत बहुत। और जो तोहफ़ा तुमने उसे दिया है ना, उसे वो बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि तुमने मुझसे पूछ कर दिया है ना। तो बस बात ही क्या है मेरे बच्चे। और सुनो, जो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन अच्छे बन सकते हैं, हमेशा नहीं। लेकिन तुम्हारा मन पवित्र है, वो तुम्हें पीछे करना चाहते हैं, लेकिन तुम आगे से आगे चले जाओगे। क्योंकि सूरज की रोशनी को आज तक कभी कोई रोक पाया है? तुम मेरा सूरज हो, समझो इस बात को। और मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा भी, तुम मेरा सूरज हो और तुम्हें, तुम्हारी चमक को कोई रोक नहीं सकता। तुम आगे से आगे बढ़ने वाले हो। रोज़ मेहनत करो और रोज़ आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।